आखिर क्यों इंडिया के सिर्फ 5% पॉपुलेशन इंडिया के 60% वेल्थ को होल्ड करती है? आखिर क्या होती है ये मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ? फैमिली प्रेशर, स्टडी प्रेशर, कैरियर प्रेशर, लोन प्रेशर और एक इनसिक्योर फ्यूचर। क्यों एक मिडिल क्लास का बंदा पूरे दिन रात रगड़ने के बाद भी अपनी वेल्थ को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाता है जहां लोग सिर्फ खा के सो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नेटवर्क हजारों करोड़ में है। और अगर आप भी इस मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसे हुए हैं तो आप किस तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि जब तक आप इस ट्रैप में रहेंगे तब तक आप कितना भी मेहनत क्यों ना कर लें, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं, या फिर रिजल्ट्स मिलेंगे भी तो लिमिटेड होंगे। आप बस अपने मुझे 5 मिनट दीजिए और मैं आपको इस सारे ट्रैप के साथ साथ इससे आप कैसे निकल सकते हैं, इस सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम वर्ल्ड में मेनली 2 क्लास एग्जिस्ट करते थे। एक इलीट क्लास जिसमें किंग्स और नोबिलिटीज आते हैं, और दूसरा पीजेंट्री क्लास जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स और स्लेव्स आते थे। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो अर्ली 18th सेंचुरी में एक नए क्लास का जन्म होता है जो कि इन दोनों के बीच में से था। यूं कहें तो इनके पास इतने भी कम पैसे नहीं थे कि ये भूखे सोएं, और इनके पास इतने भी ज्यादा पैसे नहीं थे कि ये रोज राजाओं की तरह अपनी प्रजा को खिला सकें। बेसिकली मिडिल क्लास में वही लोग आते हैं जो कि हाईली एजुकेटेड होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स और इंजीनियर्स, और इनके साथ साथ वो सभी लोग जो कि जॉब करके अपना गुजारा करते हैं। या फिर अगर हम लोग इंडिया के हिसाब से मिडिल क्लास को इनकम के बेस पे मेजर करते हैं तो ये 5 लाख से 30 लाख के बीच में है। मतलब कोई ऐसी फैमिली जिसमें 5 लाख से 30 लाख के बीच में एनुअल इनकम हो रही है तो वो मिडिल क्लास के अंदर फॉल करती है। वहीं अगर हम लोग रिच क्लास फैमिली की बात करते हैं तो इनकी ईयरली इनकम 30 लाख से लेके 2 करोड़ तक की होती है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो इन रिच क्लास वाले को ही फेवर करती हैं। अगर इंडिया के कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो गवर्नमेंट 10 से 20% तक का टैक्स काटती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग इनकम टैक्स की बात करें तो ये टैक्स आपके इनकम से 30% तक कटती है, जिससे कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और जो वेल्दी लोग हैं जिनका अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उन पे डायरेक्टली ही कम टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर ये हाई क्लास फैमिली वाले किसी भी बैंक से या फिर कोई भी एजुकेशन लोन लेने जाते हैं तो इनसे लोअर इंटरेस्ट लिया जाता है एज कम्पेयर टू पीजेंट्री और पुअर क्लास। बात करें अगर इनहेरिटेंस टैक्स की तो इंडिया में इसको लेकर कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, जिसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके ग्रैंडफादर के पास अगर कोई बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी तो वो उनके एक्सपायर हो जाने के बाद आपके फादर के पास आएगी और आपके फादर से आपके पास आएगी, और इसी तरह से ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इनहेरिटेड होती रहेगी। हालांकि बाकी कंट्रीज में इस पे हाई टैक्स लगता है। वहीं दूसरी तरफ है एक मिडिल क्लास का बंदा जिसको शुरुआत से ही स्कूल में पढ़ाया लिखाया जाता है, और जब ये 10th पास आउट करता है तो इसके बाद इसको अपना कैरियर चूज करने को बोला जाता है। और जब ये अपना कैरियर चूज करके वहां से मूव ऑन करता है तो फिर वही प्रॉब्लम आती है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो इनकी लाइफ में पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं, वरना फैमिली वाले ज्यादा दिन तक मुझे पैसे नहीं दे पाएंगे। उसके साथ साथ एग्जाम का प्रेशर, कॉलेज के असाइनमेंट्स, अंदर ही अंदर एक गिल्ट वाली फीलिंग कि अगर मुझसे ये क्रैक नहीं हो पाया तो मैं क्या करूंगा। और यही सब सोचते सोचते धीरे धीरे इसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से खराब होती जाती है। और होता यही है, आगे चल के मुश्किल से इसको 10,000 से 15,000 के बीच में सैलरी वाली जॉब मिल जाती है। और अगर इसकी फैमिली की कंडीशन थोड़ी सी वीक है तो ये इस जॉब को ही ज्वाइन करके अपना गुजारा करता है। क्योंकि ना तो इसके पास इतने ज्यादा पैसे थे कि ये किसी बिजनेस पे डाल दे, और ना ही इसके पास अपनी फैमिली से इनहेरिटेड कोई भी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी। यूं कहें कि अगर मिडिल क्लास वालों को एक तरफ से फैमिली परेशान करती है तो दूसरी तरफ भी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस भी ऐसे ही हैं जो कि फाइनेंशियली मिडिल क्लास वालों को ही ज्यादा फोर्स करते हैं। जैसे कि एक्सपेंसिव एजुकेशन, एक्सपेंसिव हेल्थ केयर। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट के स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है। अब उन हॉस्पिटल्स में कोई सही से इलाज करे तब तो कोई जाए उनमें, उन स्कूल्स में सही से पढ़ाया जाए तब तो उनमें कोई जाए। लेकिन गवर्नमेंट की इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी इनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है ताकि इनका अच्छे से इलाज हो पाए। ऊपर से इनको हाई इनकम टैक्स झेलना पड़ता है जो कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया 30% तक होता है।
अब आइए समझते हैं कि आप इस ट्रैप से कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से एक बात निकाल देनी है कि अगर आप अपने पैसों को कहीं सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे या फिर आपके पैसे डूब जाएंगे। सिर्फ आपको यही डर आपको पूरे जीवन में घुट घुट कर मारता रहेगा और वो जिंदगी जीने पर मजबूर करेगा जिसको आप अल्टीमेटली नहीं जीना चाहते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि आप किसी भी प्लानिंग के साथ किसी चीज में इन्वेस्ट करें और अपना कुछ ऐसा क्रिएट करें, अपना कुछ ऐसा मार्केट में लॉन्च करें जिससे कि पब्लिक बहुत ज्यादा पसंद करे। और अगर आप इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।